नमस्कार साथियों, मैं हूं हृदेश और एक बार फिर आपके सामने लाया हूं एक वीडियो जो भर्ती को लेकर ही है। यंत्र इंडिया लिमिटेड की ओर से 3,979 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें 10th और ITI, जो 10th के साथ ITI है या सिर्फ 10th किए हुए हैं उनके लिए ये भर्ती है। तो इसलिए जो जितने भी देश के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं उनमें ये भर्तियाँ निकाली गई हैं और उसी में अप्रेंटिस के बाद युवाओं को जॉब देने के लिए है। तो ये 3,979 पदों के लिए ये भर्ती है और ये सिर्फ मेरिट बेस पे भर्ती होगी। इसमें कोई भी किसी प्रकार का इंटरव्यू या कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है। तो ये भर्ती आपको बता दिए 1 फरवरी से शुरू हो रही है। तो जो अभ्यर्थी, जो युवा इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी तैयारी कर लें। इसमें ITI, हाई स्कूल और नॉन ITI जो हाई स्कूल हैं, और हाई स्कूल में 50% मार्क्स होना चाहिए, उसके साथ ITI में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस भर्ती के लिए हैं, तो इसमें भर्ती के लिए आवेदन के लिए तैयार रहे। मैं आपको ले चलता हूँ इसके जियो के ऊपर, जो इसका जियो है, और एक बार इसको आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए। चलिए चलते हैं जियो की तरफ। 9 नंबर। तो साथियों, हम लोग आ गए हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं आप, ये यंत्र इंडिया लिमिटेड की ओर से है और 30/1/2026 को ये जारी किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप ये बोल्ड एरिया देखेंगे तो इसमें टोटल वैकेंसी जो है 3,979 पद के लिए हैं, जिसमें 2,843 पद एक्स ITI के लिए हैं और 1,136 पद नॉन ITI के लिए हैं। तो नीचे आते हैं नंबर 1, इन्होंने जो कॉलम दिया है नंबर 1 पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म 1 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 3 मार्च तक चलेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 1 फरवरी और अंतिम डेट है 3 मार्च। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर नॉन ITI कैटेगरी के लिए इसमें लिखा है कि आप 10th पास हों और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और इसके साथ ही आपने मैथ और साइंस में 40% मार्क्स प्राप्त किए हों। मतलब ये भी ध्यान रखिएगा कि मैथ और साइंस में 40% मार्क्स, टोटल 50% के साथ साथ 40% मार्क्स भी सब्जेक्ट में होने चाहिए। अब ITI कैटेगरी के साथ ITI कैटेगरी की बात अगर करते हैं तो ये ITI कैटेगरी का इन्होंने दिया है। इसमें भी इन्होंने 50% मार्क्स जो आपके हैं ITI में 50% मार्क्स आने चाहिए। और नंबर 2 ये दूसरा दिया है, हाई स्कूल में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये दोनों ITI और नॉन ITI कैटेगरी के लिए हैं। वैकेंसी डिटेल मैंने आपको कुछ बताया है किस तरह से होगा। ऊपर नॉन ITI और ITI पदों के लिए वैकेंसी है। ये हाउ टू अप्लाई का इन्होंने वेबसाइट वगैरह पूरा दिया है। नीचे की तरफ चल रहे हैं तो नीचे की तरफ देखते हैं और कुछ इसमें क्या खास है। ये कुछ इन्होंने एक इसमें से प्रूफ मांगा है, वोटर ID है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, फ़ोटो ID कार्ड है। ये सब इसमें से एक प्रूफ इसमें लगेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन का इन्होंने बताया है कि सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड चॉइस ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। ये जो मेरिट बेस पर ही होगा और जो कैंडिडेट ने फॉर्म फिल करते समय जो चॉइस भरी होंगी उन चॉइस के आधार पे ही होगा। नीचे की तरफ ये मेरिट का इन्होंने बताया है कि इस तरह से ये मेरिट मानी जाती है जिनके में CGPA वगैरह कुछ होता है। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं अपने हैं तो वो इस हिसाब से अपना परसेंटेज देख सकते हैं कि उसमें CGPA के हिसाब से कितना परसेंटेज उनका बन रहा है। ये मेरिट बेस का ही पूरा उन्होंने बताया है किस तरह से मेरिट का क्या उन्होंने प्रोसीजर है। ये पूरा सिलेक्शन के टाइम किस तरह से मेरिट बेस में परसेंटेज वो अपना लेंगे, इस तरह से उन्होंने ये बताया है। ये ट्रेनिंग इन्होंने बताया है, नॉन ITI एंड ITI कैंडिडेट्स के ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड शैल बी स्पेसिफाइड द ट्रेड अप्रेंटिस एक्ट के तहत जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग का समय होगा और जो नॉन ITI कैंडिडेट है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टाइपेंड एक वेतन की तरह होता है। अगर आप उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको वेतन भी दिया जाएगा। जो नॉन ITI कैंडिडेट हैं उनको 8200 रुपये का वेतन दिया जाएगा, जबकि ITI कैंडिडेट हैं जो उनको 9600 रुपये का इसमें वेतन दिया जाएगा अप्रेंटिस करने के साथ साथ ही। और जो अप्रेंटिस कर लेंगे, 9 नंबर कॉलम की ओर चलते हैं। फिजिकल फिटनेस के बारे में इन्होंने ये बताया है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, टर्म एंड कंडीशन इन्होंने ये दे रखी हैं। और नीचे की तरफ चलते हैं, ऑफर एंड
एक्सेप्टेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन्होंने जो दिया है, इसमें बताया गया है अप्रेंटिस करने के बाद जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप एम्प्लॉय के लिए, मतलब आप उसमें अपना भर्ती देखने के लिए हैं, तो उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। अच्छा, पेमेंट फ़ीस की बात करते हैं तो इसमें जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 200 रुपये का शुल्क रखा गया है, जबकि इसके साथ ही SC ST वुमेन PWD जो विकलांग हैं या अदर ट्रांसजेंडर हैं तो उनके लिए 100 रुपये का शुल्क रखा गया है। मेडिकल फिटनेस, हेल्प डेस्क, जनरल इंस्ट्रक्शन की तो मैं आपको नोटिफिकेशन पूरा भेज दूंगा ग्रुप पे, तो आप इसको एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे की तरफ और चलते हैं। लास्ट डेट मैंने बताई दी है आपको, ये 1 फरवरी से शुरू हो रहा है, 3 मार्च को ख़त्म हो रहा है। ये इन्होंने ये बताया है। ये देख रहे हैं आपके बिहार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इतने पद हैं, चंडीगढ़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इतने पद हैं, नॉन ITI के कितने हैं, ITI के कितने हैं, सारे पदों का इसमें ब्यौरा दिया गया है। इसी के साथ ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ ये देखिए, जैसे गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है तो वहाँ पे कितने पद हैं उसका भी इन्होंने, इसमें मध्य प्रदेश की जो और भी फैक्ट्री हैं, जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप जॉब पाने के लिए इसको आपको अप्रेंटिस करने के लिए ये वैकेंसी खोली गई है। अप्रेंटिस करने के बाद इन फैक्ट्री में आपको जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये सारी दी गई हैं सारे राज्यों में, जहाँ जहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं वहाँ वहाँ ये कुछ पोस्टें हैं, यहीं पे आपको नियुक्ति देने के लिए भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए, मैंने आपको बताया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में है। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर उत्तर प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस फेरासूट फैक्ट्री कानपुर उत्तर प्रदेश में, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री हजरतपुर उत्तर प्रदेश में। जो भी फैक्ट्री हैं सबके वैकेंसियों को डिटेल दी गई है, तो आप सभी लोग इसको एक बार नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जहाँ तक मैंने सारी डिटेल आपको बताई दी है, कुछ डिटेल अगर छूटती है तो नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करने आए। एज मैंने आपको बताई है कि नहीं, मैं इसमें देख ले रहा हूँ। इसमें आपको ये आप एज लिमिट देख रहे हैं ना, ये एज लिमिट इसमें आप देख लीजिए कि 14 से 18 साल ट्रेड के लिए हैं और लास्ट ईयर 35 साल एज लिमिट, अपर एज लिमिट जो है 35 साल तक है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको मैं जितना था उतना समझा दिया है, बाकी आप लोग इसको देख लें, रीड कर लें, एक बार पढ़ लें, उसके बाद ही आप ऑनलाइन करा लें। लगभग 3,979 पदों के लिए ये भर्ती है, जिसमें एक नॉन ITI इतने पद हैं और ITI इतने पद हैं। तो सभी लोगों से यही निवेदन है मेरा कि एक बार नोटिफिकेशन पढ़ के आप लोग इसमें अप्लाई ज़रूर कराएं, और जो नई वैकेंसियाँ हैं उनके लिए भी मैं वीडियो डालता रहूँगा, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।